मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रभु पिता मैं आपसे प्यार करता या करती हूं, तो आप किस तरीके से उस प्रेम को साबित करें? क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया, ठीक है, परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर ने मुझसे कैसे प्यार किया, कितना प्यार किया? अगर आप ऐसा कहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास प्रमाण है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय अजीजों, आप परमेश्वर के लिए प्रिय इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। इस गीत के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया है कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। पिता परमेश्वर ने दिखाया है कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, और बस ये बोला नहीं कि मैं प्यार करता हूं, बल्कि साबित किया। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, एक नए दिन में आप प्रवेश कर चुके हैं, एक नया दिन आपको मिला है। क्या इस नए दिन में आप ये कह सकते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं? मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रभु पिता मैं आपसे प्यार करता या करती हूं, तो आप किस तरीके से उस प्रेम को साबित करेंगे? क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया, ठीक है, परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर ने मुझसे कैसे प्यार किया, कितना प्यार किया? अगर आप ऐसा कहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास प्रमाण है। प्रभु यीशु मसीह के पास प्रमाण है। प्रमाण सहित परमेश्वर ने साबित किया कि वो हमसे प्यार करते हैं। और वो प्रमाण क्या है? किसी ने यीशु से पूछा, हे प्रभु आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? यीशु ने अपने दोनों बाहें फैला दी और कहा, देख मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं क्योंकि मैं तेरे लिए क्रूस पर मर गया, मैं क्रूस पर चढ़ गया तेरे लिए। देख मैंने तेरे लिए अपने हर एक बूंद लहू को मैंने बहा दिया। देख मैंने तेरे लिए कोड़े खाए। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने कोई भी पाप नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी देख मैं क्रूस पर चढ़ाया जाता हूं क्योंकि मैंने तेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, मैंने तेरे दुष्कर्मों को अपने ऊपर ले लिया, मैंने तेरे अधार्मिकता को अपने ऊपर ले लिया और मैं क्रूस पर चढ़ रहा हूं। देख मैं मर रहा हूं, देख मैं मर गया। परमेश्वर के अजीजों, प्रमाण है वो कब्र, प्रमाण है वो खुली हुई कब्र। यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। उसने बस ये नहीं कहा कि मैं प्यार करता हूं, उसने बस ये नहीं कहा कि मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं, बल्कि उसने साबित किया कि वो हमसे कितना प्यार करता है। बस उसने ये साबित नहीं किया कि मैं प्यार करता हूं, उसने ये भी साबित किया कि वो हमसे कितना प्यार करता है। लेकिन आज जिस वचन को मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं, उस वचन के अनुसार परमेश्वर
मुझसे और आपसे परमेश्वर हमसे पूछ रहे हैं, हम उससे कितना प्यार करते हैं? क्या वाकई में हम यीशु से प्यार करते हैं? क्या वाकई में हम यीशु को चाहते हैं? चाहते हैं तो कितना चाहते हैं? प्यार करते हैं तो कितना करते हैं? सोच समझ कर बैठिएगा आज, क्योंकि परमेश्वर पूछने जा रहा है आपसे। रोमियो 5 अध्याय उसके 8वें आयत को पढ़ते हैं, सुनिएगा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। आप अच्छा काम नहीं कर रहे थे, आप धार्मिकता के कामों को नहीं कर रहे थे। आप जब मसीह आपके लिए मरा, आप पाप में थे, आप परमेश्वर के अजीज हो अधार्मिकता में थे, आप गलत थे, आप शैतान के हाथ में थे, आप शैतान के षड्यंत्र में आप जी रहे थे, चल रहे थे। परमेश्वर के अजीज हो, जब यीशु आपके लिए मारा जाता है तो आप अच्छे इंसान नहीं थे, इसीलिए घमंड करने की बात है ही नहीं। हम घमंड नहीं कर सकते उस उद्धार के लिए कि मैंने उद्धार पा लिया जी, देखो यीशु मुझसे प्यार करता है। ये घमंड की बात नहीं है, ये नम्रता की बात है। परमेश्वर के अजीजों, दीनता की बात है, झुकने वाली बात है। क्योंकि जब हम पापी थे तो मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर देखकर ये नहीं कहता रहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू कैसे बचेगा, मैं तुझसे प्यार करता हूं, अरे तू तो नाश होता जा रहा है, तुझे कौन बचाएगा। वो बैठकर देखकर ये बोलता नहीं रहा, बल्कि उसने योजना बनाई। और उसने योजना पता क्या बनाई? कि मैं प्रमाण दूंगा, मेरे लोगों को मैं प्रमाण दूंगा कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं। और जब हम पापी ही थे, हम पाप में थे, हम बुरा काम कर रहे थे, हम गलत थे, परमेश्वर के अजीजों, पिता न्याय करने पर था। पिता अगर न्याय करता, परमेश्वर के अजीजों, कोई भी नहीं बच पाता। पिता ने धैर्य के साथ काम किया, धीरज के साथ काम किया और अपने बेटे, इकलौते बेटे को भेजा। जग में आया यीशु, क्या छोड़कर आया वो? क्या छोड़कर आया? क्या छोड़कर आया वो स्वर्ग छोड़कर आया, जहां पे हम जाने के लिए बेताब है। वो उस जगह को छोड़कर आया। आप प्रभु के लिए अपने कामों को आप नहीं छोड़ सकते हैं, अपने प्रोफेशन को आप नहीं छोड़ सकते हैं, अपने घर को आप नहीं छोड़ सकते हैं, अपने पद को आप नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन सुनिए परमेश्वर के अजीजों, जब आप पापी थे, जब मैं पापी था, वो स्वर्ग छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उस स्वर्ग में जाने के लिए इन दोनों में लड़ाई हो रही है। तू जाएगा या मैं जाऊंगा, लड़ाई हो रही है वहां पे। और लड़ाई पता है क्या है? कि मैं ज्यादा धर्मी हूं, मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूं, मैं ज्यादा अच्छा काम कर रहा हूं, मेरी सेवकाई ज्यादा अच्छी है, हम स्वर्ग में जाएंगे, तुम लोग स्वर्ग में नहीं जाओगे। ये लड़ाई छिड़ी हुई है अभी। स्वर्ग में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये वो तय करेगा, ये उसके हाथ में है। परमेश्वर के अजीजों, वो ऐसा जगह है ना जहां पे जाने के लिए लोग बेताब है। लेकिन वो हमारे लिए जब हम पाप में थे, उस जगह को छोड़कर आया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं उसने क्या किया है हमारे लिए? परमेश्वर के अजीजों, ये जो प्रमाण परमेश्वर ने दिया है ना, ये काफी है समझने के लिए कि वो हमसे कितना प्यार करता है। लेकिन फिर भी ना ही आप उसके प्रेम के गहराई को आप नाप पाएंगे, ना ही चौड़ाई को, ना ही लंबाई को आप नाप नहीं पाएंगे। आप बिल्कुल भी नाप नहीं पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वो आपसे प्यार करता है, बेइंतहा वो आपसे प्यार करता है। हिसाब नहीं है उस प्रेम का। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। उसके प्यार की गहराई को कोई नहीं नाप सकता है। उसने हमसे बेइंतहा उसने प्यार किया है, बेइंतहा वो हमसे मोहब्बत करता है। खुदा की मोहब्बत सबसे अलग है,
खुदा का प्यार सबसे अलग है। किसी के अंदर यीशु जैसा प्रेम नहीं पाया गया, किसी के अंदर भी नहीं। परमेश्वर के अजीज, उसने प्रमाण दिया कि वो आपसे प्यार करता है। प्रमाण अपने मृत्यु को साबित करते हुए, क्रूस पे मरते हुए, क्रूस पे चढ़ते हुए दिया। लेकिन इस वचन के अनुसार मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या उसे प्रमाण दे पाए हैं कि आप उससे प्यार करते हैं? क्या आप कभी जता पाए हैं ये बोलते हुए कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं? परमेश्वर के अजीजों, ये बोलना आसान है, आई लव यू जीसस, यीशु मैं आपसे प्यार करता हूं। प्रमाण के साथ बोलना कठिन है, क्योंकि जब आपको प्रमाण देना पड़ेगा ना, तकलीफ होगा आपको। आसान नहीं है प्रमाण देना। यीशु के लिए आसान नहीं था प्रमाण देना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर वो ये बोलते रहते कि बच्चों, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें बनाया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो वो स्वर्ग में बैठे रहते। उन्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो बस बोलना चाहते थे कि मैं प्यार करता हूं। लेकिन जब यीशु को साबित करना पड़ा, दिखाना पड़ा कि मैं प्यार करता हूं, तो प्रमाण की जरूरत है। बिना प्रमाण की इस संसार में आप जीवित नहीं रह पाएंगे। आप जब सड़क में आप गाड़ी चलाते हैं, आपके पास प्रमाण होना चाहिए कि आप चालक है, आपने सीखा हुआ है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास प्रमाण होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। परमेश्वर के अजीजों, जब आप स्कूल से पढ़कर बाहर आते हैं, आपने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई किया है, उसका प्रमाण आपके पास होना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात? अगर आप लोगों को दिखाएंगे कि देखिए मैंने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, मेरे पास प्रमाण है, तो ही लोग आप पर विश्वास करेंगे। अगर आपके पास कोई प्रमाण ही नहीं है, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे कि आपने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है? इसी सिंपल एग्जाम्पल, उदाहरण के जरिए मैं समझाना चाहता हूं, आपके पास क्या प्रमाण है कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या प्रमाण है आपके पास? कुछ है प्रमाण? कुछ दिया है आपने परमेश्वर को कि ये देखिए प्रभु, मैं आपके साथ इतना प्यार करता हूं, प्रभु मैंने आपके लिए ये छोड़ दिया, प्रभु मैंने आपके लिए ये छोड़ दिया, प्रभु मैं आपके लिए समर्पित जीवन जी रहा हूं। आप बोल सकते हैं, अगर आप प्रमाण के साथ परमेश्वर को बता रहे हैं कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, परमेश्वर के अजीज हो, आप उसके नजदीक होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ जुबान से आप बोल रहे हैं कि प्रभु मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं, आप पूरी जिंदगी ये बोलते रह जाएंगे कि मैं प्रभु प्यार करता हूं आपसे, लेकिन वो कभी आपको जान ही नहीं पाएगा। वो बस उन्हें जानता और पहचानता है जो प्रमाण के साथ बोलते हैं, क्योंकि उसने प्रमाण दिया है ना, उसने तो प्रमाण दिया है। उसने बस ये बोला नहीं है कि मैं प्यार करता हूं, लेकिन उसने प्रमाण दिया है। आप क्या प्रमाण लेकर आप प्रभु के पास आते हैं? आप या आप सिर्फ यीशु के आशीषों को आप चाहते हैं? अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो प्रमाण होगा आपके पास, लेकिन अगर आप सिर्फ यीशु के आशीषों को चाहते हैं, मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे उन्नति मिल जाए, मेरे बिजनेस में ग्रोथ हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, आप अगर सिर्फ उसके आशीष से मतलब रखते हैं, तो आपको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। उसकी आशीष को लीजिए और साइड हो जाइए। वो नहीं जानता है आपको, क्योंकि वो सब पर दया करता है। उसकी दया सबके लिए, वो अन्य जातियों पर भी अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आप समझ रहे मेरी बात? जो यीशु को नहीं जानते हैं उन पर भी वो दया करता है। वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो अनुग्रह ये देखकर नहीं करता है कि ये विश्वासी है या नहीं। कई बार वो अन्य जातियों पर भी अनुग्रह करता है और उस अनुग्रह को देखकर लोग प्रभु के पास आते हैं। उसने विश्वास नहीं किया होता है, लेकिन किसी और के प्रार्थना की वजह से परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है। वो इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तो वो आपको आशीष तो यूं ही दे देगा, आपको चंगाई तो यूं ही दे देगा वो, लेकिन वो आपको जानता नहीं है। जब वो आएगा तो वो कहेगा मैं नहीं जानता, मैंने तो देखा नहीं तुझे कभी, मैं तो मिला ही नहीं हूं तेरे साथ, कौन है तू, दूर हो जा, मैं नहीं जानता तुझे। वो किन्हें जानता है? जो प्रमाण के साथ आते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? अब्राहम अपने देश, अपने कुटुंबी, अपना सब कुछ छोड़कर उस जगह में जा
जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम के लिए क्या आसान था? मुझे बोलिए आप, अब्राहम के लिए आसान था ये टास्क? अपना सब कुछ जो उसके पास पहले से था, ठीक है, सब कुछ छोड़ देने के लिए बोला। और अब्राहम अमीर व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था। इसका मतलब अब्राहम को सब कुछ छोड़ने का मतलब क्या? उसको धन भी छोड़ना पड़ेगा, वो वैभव छोड़ना पड़ेगा, वो कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, आरामदायक जगह को छोड़ना पड़ेगा, पिता का घर छोड़ना पड़ेगा, और उस जगह में जाना है जो अब्राहम को पता भी नहीं है कहां जाना है। बस परमेश्वर बोलता रहा जा, और अब्राहम ने उस बात को सुन लिया, मान भी लिया और छोड़ गया। वो सब कुछ छोड़ दिया उसने। थोड़ा बहुत लिया, उसके बाद वो निकल गया उस जगह के लिए जिस जगह के बारे में परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की। अब अब्राहम बोल सकता है कि पिता, मैं आपसे प्यार करता हूं, इसीलिए मैंने अपने कुटुंब, अपने देश, अपना सब कुछ मैंने छोड़ दिया। और यहीं तक नहीं, अब्राहम आगे भी बढ़ा उस बात से। इतने साल बाद परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में आशीष दिया इसहाक के रूप में। वो भी मांग लिया परमेश्वर ने कि इसहाक को मुझे दे दे। परमेश्वर के अजीज हो, अब्राहम परमेश्वर से इतना प्यार करता था, अपने इकलौते बेटे इसहाक को देने के लिए वो तैयार हो गया। अब्राहम परमेश्वर से प्यार करता था। परमेश्वर ने ये देखकर कहा कि अब्राहम, मैं अब समझ चुका हूं तेरे प्रमाण को देखकर कि तू मुझसे प्यार करता है, इसलिए इसहाक को घात मत कर। मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए एक बलिदान को तैयार कर रखा है। उस दिन परमेश्वर ने इस बात को साबित कर दिया कि संसार के लिए भी एक बलिदान की जरूरत है, जिसको परमेश्वर ने पहले से ही तैयार करके रखा था। अपने एकलौते एक प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के लिए बलिदान देने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही योजना बना लिया था। परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? प्यार करते हैं तो कितना करते हैं? किस प्रमाण के साथ आप उसे बताएंगे? अब्राहम को परमेश्वर ने 2 बार जांचा है। मैं यहाँ पर विशेष जांच के बारे में बात कर रहा हूं। उसके बाद बीच में कितना ही जांच हुआ होगा अब्राहम के साथ, परमेश्वर के अजीज हो, लेकिन फिर भी अब्राहम बना रहा, परमेश्वर से प्यार करता रहा और प्रमाण देता रहा कि हे प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूं। कई बार हमारे लिए आसान नहीं होता उपवास करना, कई बार आसान नहीं होता इस वचन को पढ़ना, कई बार आसान नहीं होता प्रार्थना करना, कई बार आसान नहीं होता है सत्यता में चलना, कई बार आसान नहीं होता है पवित्र बने रहना। लेकिन अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हम उन तमाम कामों को करेंगे और हम प्रमाण सहित बताएंगे परमेश्वर को कि प्रभु, मैंने इस काम को सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। यीशु, मैं आपसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं उस काम को नहीं कर सकता। अगर आप हर दिन प्रमाण देते हुए प्रभु के साथ चलेंगे, परमेश्वर के अजीजों, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप उसे नजदीक पाएंगे। क्योंकि जो प्रमाण के साथ प्रभु की हज़ूरी में आते हैं, परमेश्वर उन्हें पहचानते हैं और परमेश्वर उनके जीवन में काम करते हैं। मुझे नहीं पता आप उससे कितना प्यार करते हैं, लेकिन जितना भी आप उससे प्यार करते हैं, परमेश्वर के अजीजों, प्रमाण दीजिए उसे प्रमाण दीजिए। उसके कहे हुए बातों को कभी भी इनकार मत कीजिए, उसके वचन को कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जो प्रमाण सहित परमेश्वर के हज़ूरी में आते हैं वो ग्रहण योग्य है और वो तैयार किए जाते हैं अनंत जीवन के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जिस प्रकार आज हमने सुना और समझा कि आपने हमसे कैसा प्रेम और कितना प्रेम किया, आपने प्रमाण दिया प्रभु, उसी प्रकार हम भी बस ये कहते ना रह जाए कि हम आपसे प्यार करते हैं, बल्कि हम प्रमाण सहित प्रभु यीशु हम आपके हज़ूरी में आ सके और प्रभु आपकी महिमा हम कर सके। आप सहायता और मदद कीजिए। जितनों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, इस नए दिन में पिता आप उनकी सहायता कीजिए कि इस वचन के साथ प्रभु वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके और हर दिन प्रमाण सहित ये बता सके कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। एक और दिन प्रभु मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके सुरक्षा की घोषणा करता हूँ, आपके
प्रेम के बढ़ोतरी की मैं घोषणा करता हूँ। प्रभु मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। प्रभु मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। प्रभु मैं आपके बच्चों के जीवन में पिता छुटकारे की और आपकी उपस्थिति की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।